फ्रेंड, तो आज हम लोग विषय बैच का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हम लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन से स्टार्ट करेंगे। तो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, पुर्तगालियों का आगमन भारत में होता है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और तुर्की के बाद यूरोप में प्रवेश कर जाते हैं। यूरोप की सीमा तुर्की को स्पर्श करती है। यूरोप की सीमा किसको? तुर्की को स्पर्श करती है। इस मार्ग से, कौन मार्ग से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, तुर्की के बाद यूरोप वाला मार्ग से, इस मार्ग से यूरोप में जाना बड़ा जटिल था। और इसका मैप है, इधर यूरोप पड़ेगा, फिर इसके दाएं तुर्की पड़ेगा, ऊपर काला सागर और नीचे मरमरा सागर पड़ेगा। काला सागर और मरमरा सागर को बॉस्फोरस की संधि द्वारा अलग किया जाता है। कौन संधि द्वारा? बॉस्फोरस की संधि द्वारा। बॉस्फोरस की संधि मलबार को मरमरा सागर से जोड़ती है। बॉस्फोरस की संधि मलबार को मरमरा सागर से जोड़ती है। दूसरा मार्ग जो भारत को यूरोप के साथ व्यापार करने में मदद करता है, वह मार्ग अरब का रास्ता से आना जाना करने पर मदद करता है। अरब के लोग समुद्री माध्यम से भारत से वस्तु प्राप्त करते हैं। इटली, ग्रीस एवं रूस अरबियों से प्राप्त वस्तुओं को पूरे यूरोप में बेचते थे। यूरोप के पूर्वी भाग को एक साम्राज्य बसा था। पूर्वी भाग में एक साम्राज्य बसा था जिसका नाम था रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य क्या था? तो एक पावरफुल साम्राज्य था। और रोमन साम्राज्य दो भागों में बटा था, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। अब पूर्वी रोमन साम्राज्य में रोमन साम्राज्य तुर्की को स्पर्श करता था। और दूसरा अन्य नाम इसका क्या था? बैजेंतीय साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य का अन्य नाम बैजेंतीय साम्राज्य। और राजधानी था कैस्टेंटिनोपल। और यही कैस्टेंटिनोपल कस्तूनिया के नाम से भी जाना जाता था। अब पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम में थी। इसमें बस यही याद करना है। तुर्की के अंदर एक नए साम्राज्य का उदय होता है। उसको क्या कहते हैं? नए साम्राज्य को उस्मानिया साम्राज्य। और ये 1453 में उस्मानिया साम्राज्य ने कस्तूनिया, पूर्वी रोमन साम्राज्य, ये पर हमला किया और कस्तूनिया को पराजित किया। कौन? उस्मानिया साम्राज्य ने। कस्तूनिया पर उस्मानिया साम्राज्य ने अधिकार कर लिया, पराजित करके, और इस पर उस्मानिया का अधिकार हो गया। फिर कस्तूनिया का नया नाम इस्तांबुल रखा गया। क्या रखा गया? इस्तांबुल। इसके बाद है, भारत के पास एक ऐसा क्या था कि यूरोप भारत में आने या भारत को ढूंढने के लिए ललायित था। क्या था आखिर? तो क्या था? यूरोप ठंडा प्रदेश है। क्योंकि यूरोप ठंडा प्रदेश है, यहाँ के निवासी अधिक मात्रा में मांस मछली का सेवन कर रहे थे। और उस मांस मछली का सेवन कर रहे थे तो उसको बचाने के लिए कच्चे मांस को अगले दिन के संरक्षित रखने चाहते थे। इसलिए ये लोग भारत में गरम मसाला की तलाश में निकले। क्यों निकले? गरम मसाला के लिए। गरम मसाला किस लिए? तो मछली को संरक्षित रखने के लिए, कि अगले दिन भी काम आ जाए। गरम मसाला में काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गया। अब इसके आगे है, यूरोपीय भारत में मसाला उठाकर पूरे यूरोप में अधिक मूल्यों पर बेचा करते थे। यूरोपीय भारत से मसाला उठाकर पूरे यूरोप में बेचा करते थे। वो कितना गुना मुनाफा पर? तो 60 गुना मुनाफा पर बेचते थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और इस तरह के नोट्स वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखिए।